ओम वंदे गौ मातरा। मित्रों, स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम देखते हैं बहुत से लोगों को, बच्चों को या बड़ों को नाखून चबाने की आदत पड़ गई है और हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को भी नाखून चबाते देखा है। तो ये उनकी आदत अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते और वो सही है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी हानियां हैं। आज हम इसकी हानियां और इसके जो परिणाम है उसके बारे में और इसके समाधान के विषय में मैं यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा होगा। नाखून चबाने की आदत बहुत से लोगों में होती है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार नाखून चबाने की आदत आमतौर पर बचपन से शुरू हो जाती है और ये यदि थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो आगे बड़े होने तक भी रहती है और कई बार ये छूटती ही नहीं है। अनजाने में हम किसी भी अन्य काम को करते वक्त, जैसे कि पढ़ते हैं, टेलीविजन आदि देखते हैं, लोगों की आदतें बस ऐसे ऐसे कुट कुट करते रहते हैं। मैंने मित्रों ऐसा भी देखा है, कुछ लोगों को नाखून काटें तो लोग मुंह से ही काट लेते हैं। बड़ा गंदा लगता है, पर हाँ, कुछ लोगों की आदत है। यदि आदत पड़ जाए तो इससे तनाव होना और कई बार उत्तेजना आना, उदासी महसूस होना बहुत सामान्य बात हो जाती है। कई बार नाखून चबाना बड़ी समस्याओं का, मतलब कि मानसिक विकारों का भी सूचक होता है। तो हम इसके बारे में ज़रा जान लें कि क्या होता है। मित्रों, मुंह में इसके परिणाम क्या होते हैं, हम ज़रा वो जान लें पहले। मुंह में बैक्टीरिया। मित्रों, जब नाखून चबाते हैं, नाखून एक हड्डी है और दांत भी एक हड्डी है और कुछ लोग काट के फेंक देते हैं, उनके नाखून कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं और कुछ लोग तो कई बार उसको मुंह में रख के चबाते भी हैं। तो आप नाखून में जो कचरा है, क्योंकि नाखून जो चबाते हैं उनको ये आदत नहीं, ये पता नहीं होता है, वो कहीं भी नाखून काट लेते हैं कहीं भी उसको, तो उसमें जो गंदगी होती है वो बैक्टीरिया उसमें होते हैं और वो बैक्टीरिया हमारी देह में जाके हमारी देह को दूषित करते हैं और रोगी बना देते हैं। उसके अलावा पेट की समस्या, जैसा कि कहा, मुंह में ये जो बैक्टीरिया जाते हैं वो मुंह के बैक्टीरिया फिर पेट में जाते हैं। अब पेट की समस्या होना फिर इनके लिए सामान्य बात हो जाती है। उसके अलावा संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। मित्रों, हमें कई बार पता ही नहीं होता हमने हाथ कहाँ लगाया है, कैसे स्थान पे लगाया, उसमें कितनी गंदगी लग गई है या क्या लग गया है, जानकारी के अभाव में अब उनको तो आदत है और डाल लिया। तो जो संक्रमण है, इनसे भी संक्रमण हो जाता है। तो यदि संक्रमण से बचना है तो भी आपको ये आदत छोड़ना अनिवार्य है। त्वचा में रोग होना, अर्थात कई बार क्या होता है, जो लोग नाखून काटते हैं, आप उनके नाखूनों को देखेंगे तो कभी बढ़ेंगे नहीं और उनके नाखून ये यहाँ से, ये जो नाखून है ना, यहाँ से अंदर छोटे छोटे अंदर घुसते चले जाते हैं। नाखून जब आप काटते हैं तो नाखून सही रहते हैं और छितरे पितरे, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग नाखून मुंह से काटते हैं उनके यदि आप नाखून देखेंगे आपको अलग पता चलेगा। उनके किसी भी नाखून में इतना सा भी आपको एक्स्ट्रा, यानी कि बढ़ा हुआ नाखून आपको दिखाई नहीं देगा। और वो जब बढ़ता नहीं है तो जब ये नाखून अंदर तक कट जाता है तो वहाँ पे कई बार रक्त तक उनको निकल आता है और ये साइड की जो चमड़ियाँ हैं वो भी उनकी निकलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रक्त आ जाता है और हाथ से काम कर रहे हैं, कोई भी संक्रमण वहाँ से होने में देर नहीं लगता और ऐसा अंदर जाता है तो वो त्वचा के रोग भी लेता है और कोई भी रोग हो सकता है। हम यहाँ जो अंग कमज़ोर होता है उस अंग पे ज़्यादा असर होता है, ऐसा हम साफ कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दांतों को हानि होती है। मित्रों, हड्डी से हड्डी टकराती है और चबाती है, तो आप समझ सकते हैं। और ये बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इन लोगों की आदत दिन में एक आध बार कोई ना कोई नाखून तो कुटकुटा ही लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हड्डी से हड्डी जब लगती है तो उसमें नाखूनों को भी दांतों को नुकसान होता है। उसके अलावा जब पेट गड़बड़ होता है तो पेट गड़बड़ होने से जो उसका जो ऊपर आता है उससे दांत भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि भाप जो आती है, एक बार जानिए, कुकर की सीटी जब बजती है तो कुकर में से जो भाप निकलती है सीटी में से, वहाँ से पता चलता है कि अंदर क्या पक रहा है, पता चल जाता है। वैसे ही जो अंदर है हो रहा है उसका पता मुंह में चलता है और मुंह में जो स्थितियाँ बनती हैं उससे दांत खराब होना कोई बड़ा विषय नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है दांत पीसने की, वो हमेशा यूं करते रहते हैं क्योंकि उनको जो चबाने की आदत पड़ गई है और उनसे उनका गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि जब पेट खराब है तो हर चीज़ खराब हो जाती है, इससे भूख ना लगना और जैसे ना जाने कितने सारे रोग हो जाते हैं। तो उनको स्वाभाविक है, सीधी सी बात है कि गुस्से में अक्सर मनुष्य दांत कटकटाता है, दांत पीसता है। इसको इसलिए गुस्से में जब कोई व्यक्ति होता है उसको दांत पीसना भी बोला जाता है कि दांत मत पीसो, गुस्सा मत करो, इसका मतलब सीधा सा ये होता है। ये कहावत है, आप इसको सुना होगा आपने भी, क्योंकि आजकल के बच्चे हिंदी ज़रा कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं, तो उन्होंने शायद कम सुना हो, तो ये बात है। अच्छा, नाखून अक्सर लोग तनाव में भी काटते हैं मुँह से। जब किसी को तनाव आता है सीधा लग जाते हैं, तो ये तनाव ग्रसित होने का भी एक
प्रमाण है। मित्रों, ये हमने कुछ आपको इसके नुकसान बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि जैसा कि कुछ चीज़ें नहीं याद आती हैं तुरंत और कुछ चीज़ें आपके मस्तिष्क में हों। एक बात हम समझ सकते हैं कि यदि हम कुछ भी एक गलती करते हैं, एक गलत आदत लगाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। इसके लिए और भी हमारी कई आदतें होती हैं, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है आदत सुधार, उसमें हमने वीडियो दे रखे हैं। ये भी उसी वीडियो में, उसी प्लेलिस्ट में जाएगा, तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम इसका समाधान करते हैं। समाधान क्या करना है मित्रों? सबसे पहले अपने विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, जब विश्वास की कमी होती है या टेंशन होता है तब अक्सर लोग इस क्रिया को करते हैं। तो यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको छोड़ने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। और कुछ लोगों का एक, विशेषकर महिलाओं की एक आदत होती है नाखून बढ़ाने की, तो आप नाखून के सौंदर्य का लाभ नहीं ले सकते। वैसे बढ़े हुए नाखून हमें अच्छे नहीं लगते, हम कभी नहीं बढ़ाते, हम बढ़ा ही नहीं सकते, पर लोगों को ये सुंदरता इसमें लगती है जो रंग आदि लगा लेते हैं, हम इस पर बात करेंगे। पर हाँ, कुल मिला के वो नाखून कभी नहीं बढ़ा सकते। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो इतना काम करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के विवरण में हमने नियम पालन प्राणायाम सारे वीडियोस दिए हुए हैं। आप जितना नियम पालन प्राणायाम करेंगे उतना आप अपने भीतर से अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे और आप इस आदत से छुटकारा पा लेंगे। और इस कारण से आपको यदि कोई अन्य रोग हो गया है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और हैं, उनमें जाकर अपने रोग अनुसार वीडियो आप ढूंढ सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और उस वीडियो के विवरण में भी नियम पालन प्राणायाम के वीडियोस दिए हुए हैं, वो वीडियो सेम है, तो आप उनको देखकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सरल है, क्योंकि एक नाखून चबाने से इतने सारे रोग लग जाते हैं, तो यदि हम इसको बचा लें तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। और विशेषकर हम अपने आप को निराश होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नाखून अक्सर लोग निराशा में भी चबाते हैं। तो यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उसके अलावा एक दो तीन चीज़ें आप और कर सकते हैं कि जब आपका काम आदि हो जाता है, क्योंकि काम करने में तो जल्दी याद नहीं आता कि नाखून अंगूठा मुंह में चला, उंगली मुंह में चली जाए या अंगूठा चला जाए, जो भी है नाखून काटना, लेकिन कई बार जब फुर्सत में बैठे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो याद आता है। तो आप क्या करें, हाथों में दस्ताने पहन लें, जिसको अंग्रेजी में ग्लव्स कहते हैं। दस्ताने पहन लें। दस्ताने पहनने से आपको ये क्रिया से आप अपने आप को बचा पाएंगे, या तो आप कोई टेप आदि लगा लें, उससे भी आप अपने आप को बचाएंगे। और सबसे पहली बात, यदि कोई आदत छुड़ानी है तो अपने मस्तिष्क को बताइए कि इसके कितने सारे नुकसान हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क को इसके नुकसान बताएंगे तो मस्तिष्क भी तैयार होगा कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, मुझे इसको नहीं करना है, और अपने आप को बचाने का प्रयास में वो लग जाएगा। तो हर चीज में आपको सपोर्ट करेगा। और यदि कुछ चीजें और हैं, जैसे कि बच्चे यदि करते हैं, बच्चों को हम ग्लव्स पहनाते तो भी बच्चे कई बार उतार के फिर लग जाते हैं, तो बच्चों के हाथ पे कुछ कड़वा आदि लगा दीजिए, कुछ ऐसी चीज लगाइए जिससे बच्चों को मुंह में हाथ डालना अच्छा ना लगे। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोई बदबू या खुशबू जो भी आपको वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कोई खुशबू होती है, उसी दूसरी व्यक्ति के लिए वही बदबू हो जाती है। तो आप कोई ऐसी स्मेल उसको लगा दीजिए जिससे उसका हाथ मुंह में ना जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें उसको करिए। हो सकता है एक आध बार उसको थोड़ा अनईजी फील होगा, लेकिन धीरे धीरे इसी तरीके से उसका ये अभ्यास छूट जाएगा। उसका यदि अभ्यास छूट गया तो आगे जीवन में उसके लिए अच्छा काम हो जाएगा। तो यदि आप ये सब कर सकते हैं तो आप इससे आगे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा काम आपको करना है, मन को शांत रखना है। कि जब मन बेचैन होता है, जैसा कि कहा, तनाव में भी लोग नाखून चबाते हैं, तो जब मन शांत होगा तो आप अपने आप इस बात से बच पाएंगे। तो मन को शांत रखना सीखिए। मन को शांत रखने के लिए आपके लिए प्राणायाम और शरीर का साफ होना अनिवार्य है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। वो वीडियो देख के पालन करने से आपका उन चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतना करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। और कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी वीडियो पर कर दें। और वीडियो विवरण के जो वीडियोस हैं उनमें मेरा नंबर है, लेकिन फ़ोन करने से पहले नियम पालन प्राणायाम अवश्य करें, उसके बाद कॉल करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।